तो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान जो है उसका मॉडल सेट पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको 10th या तो 12th का सभी मॉडल सेट पेपर को सॉल्व किया जाएगा, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाएगा। इसलिए आप से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द पहुंचे। हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो लेक्चर। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि 80 क्वेश्चन है। जो ओवरऑल क्वेश्चन है हमारा कितना है, 80 क्वेश्चन है। तो 80 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और 34 पेजेस है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि 50 क्वेश्चन को हमें एग्जामिनेशन हॉल में हमें 40 क्वेश्चन को ही आंसर देना रहता है, और हमें 80 क्वेश्चन है मीन्स हाफ क्वेश्चन को आंसर देना और हाफ को छोड़ देना। तो आपसे अनुरोध है कि पहले आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ें और अपने टिक लगा दें, और फिर काउंट करें आपने कितने क्वेश्चन को टिक लगाया। उसके बाद आपको ये अनुमान पता चलेगा, आपसे ये पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही बनाए हो। और अगर सपोज आप 38 सही बनाए हो, आपको 2 ढूंढना है, तो जो कन्फ्यूजन कम है वो ढूंढ सकते हैं हम। ऐसे मीन्स आपको पास पूरा रिलैक्सेशन टाइम है, आप इसे यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से और एक बेहतर मार्क ला सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? पुनर्जन्म कौन पार्टी को कहा जाता है? भारतीय जनता दल को। तो हमारा जो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। द पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो किस राज्य में हुई थी? तो ये महाराष्ट्र में हुई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो सेकंड का सी हमारा हो जाएगा। और कौन सा संविधानिक संशोधन नागरिक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो ये हमारा 74 है। तो हमारा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो इसका हमारा जो 4th का होगा वो हमारा त्रिस्तरीय होगा। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और मैं साथियों आप लोगों से साथ साथ ये भी बता दूं कि आप घबराइएगा नहीं, आपका जो हिंदी में बता रहे हैं उसका ही, जैसे मद्रास हुआ तो इंग्लिश में भी इसका हो वेयर वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया मीन्स मद्रास। तो इसका सी आंसर हुआ। तो सेम सभी का वैसे ही सेम ही है, जिस तरह से हिंदी में किया जा रहा है उसी तरह से इंग्लिश में भी उसका आंसर है वो। अगर हिंदी में सी है तो इंग्लिश में भी सी है। तो आप लोग इस तरह से, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर किसी तरह की आपकी परेशानी आती है इसमें, तो मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% के आरक्षण दिया गया? तो कहाँ दिया गया था ये तो पता ही होगा आप लोग को, बिहार में दिया गया था सबसे पहले। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल कानून नियम में से किस पर लागू होता है? तो किस पे लागू होता है? यह होता है सांसदों और विधायकों पर। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या कुपरिणाम है? अलगावाद। अलगावाद। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी है? भारत की अलग है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो किससे प्रभावित है? कनाडा से। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुसूचित में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है?
तो किस में सूची में है? ये हमारा 8वीं अनुसूची में है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? राज्य चुनाव आयोग की, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को संविधान को किस सूची में रखा गया है? ये हमारा समवर्ती सूची में रखा गया है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जर्मनी की एकीकरण कब हुआ? तो कब हुआ था एकीकरण इसका? मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टेक प्लेस, मीन्स व्हेन डिड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस? तो ये हमारा हो जाएगा 1989, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। हुआ आंदोलन, हुआ हाओ आंदोलन किसने शुरू किया? किसने शुरू किया था? तो हो ची मिन, तो ये हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? किस देश के प्रधानमंत्री है? ये वियतनाम का है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये हनोई समझौते से जाना जाता है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो कहाँ किए थे? ये तो आपको पता भी होना चाहिए कि कहाँ किए थे। ये अहमदाबाद में किए थे, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ किए थे? अहमदाबाद में किए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो कब किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन मीन्स होता है मतलब सीजन। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ये तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बी आपको पता भी होना चाहिए सब। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? मीन्स राउंड टेबल कॉन्टेस्ट में, किस राउंड टेबल कॉन्टेस्ट में भाग लिए थे? सेकंड राउंड टेबल कॉन्टेस्ट मीन्स द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने, तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? मीन्स ये तो पता ही होना चाहिए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ये तो सबको पता है कि 905 में हुआ है, लेकिन किसने किया? तो करजन ने किया था, तो हमारा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? इससे फ्रांस, जर्मनी, रूस ये सब तो है, लेकिन ब्रिटेन नहीं, डी हो जाएगा। 26 स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? पावर लूम, किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? एडमंड, किसने किया था? एडमंड कार्टराइट, सी इज द राइट आंसर। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? कहाँ लागू हुई? ये अमेरिका में लागू हुई थी, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? कौन देश महाशक्ति के से उभरा था? यह हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका उभरा था, तो हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 28 के हम लोग क्या हमारे थे? न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी? तो ये कहाँ लागू हुई थी? हमारी अमेरिका में लागू हुई थी। इसका आंसर 28 के डी है हमारा। 28 का हमारा बी है। इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है?
दक्षिण में सार्क का सदस्य कौन नहीं है? इसमें से कौन नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है, तो ये हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का। ये हो जाएगा राइट आंसर। अल हिलाल का संपादक किसने किया? किसने किया? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। गुटेनबर्ग ने अल हिलाल का संपादक किसने किया? तो कौन किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल की। इसका हो जाएगा सी आंसर, राइट आंसर। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? किसका संपादन किया था? यंग इंडिया का। यंग इंडिया का किया था। बी हो जाएगा राइट आंसर। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? तो किस पद पर नियुक्ति किया था? प्रधानमंत्री पे। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिख। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? तो किसकी हुई थी? लाल सेना की। यह हो जाएगा राइट आंसर इसका। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो कब हुई थी? इसकी कब हुई थी? 1986 मीन्स ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मीन्स वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो हमारा मनाया जाता है 15 मार्च को। बी राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? कब लगाया गया? 1868। सी। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? मार्शल क्यूजिनेंट, पीयू एडम्स थीथ। इसका कुछ राइट आंसर नहीं मिल पा रहा था, इसी चलते मैंने इसे छोड़ दिया हूँ। आप भी इसे छोड़ सकते हैं। आपको पता है मैक्सिमम क्वेश्चन है जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है उसे नहीं मारेंगे हम, तो इसे हम गोल राउंड मार देते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। मात्र एक क्वेश्चन है जो ऐसा है, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? तो किसे सम्मिलित किया गया था इनमें? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा हमारा डी आंसर। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो कौन सी संस्था करती है? नीति आयोग। सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या हमारा? क्रोना है। सी हो जाएगा राइट आंसर। 46 निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? तो कौन सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोग जानते ही होंगे। डी इज द राइट आंसर। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? शिक्षा है। तो जानते हैं एजुकेशन सबसे पावरफुल है आपके विकास के लिए। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाहन का मुख्य साधन है?
तो कौन सा है? कृषि है। एग्रीकल्चर ही तो मुख्य साधन था पहले, अभी भी, अभी तो इंडस्ट्री भी चलता है, लेकिन बताया जाए इनमें से कौन भारतीय के जीवन का मुख्य साधन है, मीन्स अभी भी एग्रीकल्चर ही उसका परसेंटेज ज़्यादा है, तो इस चलते एग्रीकल्चर होगा। इस कृषि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? खनन मीन्स माइनिंग। ए इज़ द राइट आंसर। सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस मानव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क, तो जानते हो सोने को हॉलमार्क से। गुणवत्ता मीन्स प्योरिटी, उसके जांचने के लिए कि स्टैंडर्ड है कि नहीं। क्वालिटी, कौन क्वालिटी के है। एजी मार्क तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में होता है। इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? तो किस संस्था? इसमें जो जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन मैच नहीं करता, इसी चलते मैं इसमें राउंड लगा देता हूँ। ये जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये कोई भी मैच नहीं कर रहा है। इसका राइट आंसर जो है CEAT होगा। TO मीन्स साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये होगा इसका पूरा आंसर, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, तो 58 को हम छोड़ देते हैं। 52 मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। बेरोजगारी पाई जाती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, कि कभी कभी काम मिलता है, कभी कभी नहीं काम मिलता है, तो कभी कभी उसे बैठना पड़ता है। जैसे कृषि जब होता है, कटनी होता है, तो उसे काम मिलता है, और जब कटनी खत्म हो जाती है तो उसे, या रोपा खत्म हो जाता है तो उसको काम नहीं मिलता है। तो सीजनल बेरोजगारी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? 52 में क्या होगा? मेनली कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली होता है। एग्रीकल्चर सीजनल होता है इसमें। इंडस्ट्रियल में तो हमेशा मीन साल भर के लिए मिलता है, लेकिन ये सीजनल होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, कृषि क्षेत्र, इसमें सीजनल, मौसमी होता है, मौसम के अनुसार रोजगारी में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, क्या गुण है? निजी लाभ, ये हो जाएगा राइट आंसर। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है इसका? इसका राजस्थान से है, तो ये होगा राइट आंसर। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? किसका किया गया था? कुड्डनकुलम परमाणु विद्युत गृह, मीन्स बी इज द राइट आंसर। प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से भी जाना जाता है इसका? झूम, पामलू, दीपा, इनमें से सभी के लिए डी इज द राइट आंसर। 57 डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? किस राज्य में चलाई जा रही है? महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वी हो जाएगा। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? मीन्स एयरवेज नेशनलाइज इन इंडिया कब किया गया था? तो 1953 में किया गया, तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इंदौर पोर्ट लोकेटेड इन, तो कहाँ है इंदौर पोर्ट लोकेटेड इन? कहाँ है इसका? तमिलनाडु में है, तो इसका इन्नौर पोर्ट लोकेटेड इन, तो डी है तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्नौर है, इंदौर नहीं, सॉरी। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, मीन्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। प्राचीन मीन्स ओल्डेस्ट, पुराना, ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्शन और बिहार। लेकिन जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं, सोन रिवर है प्रोजेक्शन, कोसी रिवर प्रोजेक्शन है, कंडक है, ये सब जितने हैं, लेकिन ये सब जितने हैं जो राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा दामोदर होगा। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्शन होगा इसका राइट आंसर, जो कि नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। चलते इसको अभी हम छोड़ देंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हमारा उत्तराखंड में, तो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? चिपको आंदोलन किस लिए शुरुआत किया गया था? जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बच सके। और किसने शुरुआत किया था इसका सुंदरलाल बहुगुणा, इसने शुरुआत किया था चिपको आंदोलन को। और ये इसका मेन जो मोटिव था
कि पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। जब पेड़ में आप चिपक जाओगे तो आप पेड़ को काटने के लिए जो आएगा वो नहीं काट पाएगा। चिपको आंदोलन। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? मीन्स पूछा जा रहा वन कितने भौगोलिक क्षेत्र में कितने हैं, तो इसका जो राइट आंसर है 7 में है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया। इनमें से कौन कार्बोनिक मिनरल नहीं है? कार्बोनिक मिनरल कौन नहीं है? तो इसका ब्यूटेनियस मिनरल ऑयल नेचुरल गैस। कार्बोनिक मिनरल कौन नहीं है? इनमें से सभी। तो कार्बोनिक मिनरल विच ऑफ इज नॉट ए कार्बोनिक मिनरल, तो ऑल ऑफ इनमें से सभी हो जाएंगे 64 का। ऑल ऑफ दिस मीन्स कार्बोनिक मीडियम इसमें नहीं है। कौन नहीं है? सभी इसमें नहीं है, कोई कार्बोनिक मिनरल है ही नहीं। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, कोई भी कार्बोनिक मिनरल इसमें नहीं है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? कच्चा माल रॉ मटेरियल कौन सा है सीमेंट का? सीमेंट का आपको तो पता होना चाहिए कि सीमेंट का जो रॉ मटेरियल लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ऑयली रिफाइन, फर्स्ट ऑयली रिफाइन ऑफ इंडिया। ऑयल रिफाइन के आपके बारे में पता होगा, बिहार में तो बरौनी भी है, लेकिन इसका जो भारत को है डिगबोई है। सी हो जाएगा राइट आंसर। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किस चीज़ से प्रसिद्ध है? तेल शोधन हेतु से, ऑयल रिफाइनिंग। बी इज द राइट आंसर। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? मेन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मेन फूड, भारत के मेन फूड क्या है? चावल है, तो बी इज द राइट आंसर। जूट उत्पादक में कौन देश अग्रणी है? मीन्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, मीन्स सबसे आगे कौन है? जूट प्रोड्यूस करने में सबसे आगे कौन है? अग्रणी मीन्स लीड कौन कर रहा है? कौन देश है जो सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है? तो हमारा बांग्लादेश है। बी इज द राइट आंसर। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन कोर। आयरन कोर को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कौन है? तो ये हमारा हो जाएगा, इसका है ये झारखंड है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आयरन कोर को तो आपको पता भी होगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले होते हैं। किसे भारत का रेशम नगर कहा जाता है? सिल्क सिटी ऑफ बिहार। सिल्क सिटी ऑफ बिहार आप लोग जानते होंगे, भागलपुर को कहा जाता है सिल्क सिटी ऑफ बिहार। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? मीन्स विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार। कौन से सेक्टर में बिहार का सबसे ज़्यादा उत्पादन है? तो आपको पता ही होगा, एग्रीकल्चर में ज़्यादा है। बिहार में एग्रीकल्चर ज़्यादा किया जाता है, इंडस्ट्री काफ़ी कम है दूसरे राज्य की अपेक्षा। बिहार की बड़ी सदियों में से एक है, मीन्स वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडियस ऑफ बिहार क्या है? तो इसका है बाढ़ है, फ्लड से ज़्यादा प्रभावित होता है बिहार। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो ये कोसी नदी के पास है, तो ए इज द राइट आंसर। सतलज नदी पर कौन सा कृषि जलाशय बनाया गया है? मीन्स विच आर्टिफिशियल रिजर्वर हैज़ बीन बुल्ट ऑन द सतलज रिवर। मीन्स रिजर्वर मीन्स पानी इकट्ठा करने के लिए जो बनाया जाता है, किस रिवर के पास बनाया गया? गोविंद सागर, तो 75 के डी हो जाएगा। रिजर्वर्स आर्टिफिशियल रिजर्वर है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? मेन कंपोनेंट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट कौन है? मेन कंपोनेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, पीपल ऑफ विलेज मोहल्ला, ऑल ऑफ दिस मीन्स सभी है। गांव मोहल्ले के लोग हैं,
स्वयंसेवी संगठन है, स्थानीय स्वशासन है। मीन्स प्रमुख घटक कौन है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। मीन्स कौन है जो मेन कंपोनेंट पता करता है कि डिसास्टर आपदा प्रबंधक हुआ है, जैसे धरती हिला है, ये सब तो आप मोहल्ले के लोग भी पता कर लेते हैं। 77 सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए। दूर संचार के लिए मीन्स विच इज ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन। किस लिए? फॉर टेलीकम्युनिकेशन। इसका ए इज द राइट आंसर। 77 78 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? मीन्स भयंकर सुनामी किस हिस्से में आई थी? तो किस हिस्से में आई थी? अरबियन सी में आई थी। सुनामी ज़्यादा कर सी में ही आता है, समुद्र में जाते आता है। तो अरबियन सी जो कि भारत से सटा हुआ है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था? तो 1934 में आया था। मीन्स काफ़ी नुकसान पहुंचाया होगा। डिवास्टिंग अर्थक्वेक मीन्स काफ़ी नुकसान पहुंचाया था भारत को 79 में। कि हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। आंसर 1934 में आया था। अब हमारा सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी इज ए वर्ड ऑफ बीच लैंग्वेज। सुनामी के तो आप नाम जानते होंगे, आपदा प्रबंधन, आपदा है, डिसास्टर है ये। तो किस जापानी वर्ड ये है? सुनामी जो है जापानी वर्ड है। तो सी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो को ख़त्म किया और साथ में साथ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किया। तो गाइस मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे वीडियो को, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो आपके तक जल्द ही पहुँचे। सो थैंक्स यू लॉट, थैंक यू।